डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन राय। तो आज हम लोग मैथ यानी गणित का क्लास 10 का देखने वाले हैं चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर कौन, ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, जो कि चैप्टर नंबर 8 है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यह चैप्टर। इस चैप्टर से करीब 30 नंबर तक का सवाल पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग महत्वपूर्ण फॉर्मूला को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को। तो आप यदि वीडियो में आए हो तो कंटिन्यू अंत तक बने रहना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा इसका मान साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हमारा क्या होगा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये सब फॉर्मूला पर है, मैंने ये सब वीडियो भी डेफिनेटली पहले बना चुका हूँ, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर सवाल है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यह किसके बराबर होता है। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा साइन जो है ना यह बदल जाता है कॉस में, और यहाँ पे हमारा जो ये थीटा है ना, थीटा आ जाता है तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा ये है हमारा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप लोगों को आंसर इसका पता तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देखिए 3 नंबर सवाल क्या बोलता है, कहता है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, अब माइनस में भी 1 दिया है। तो देखिए डेफिनेटली इसका आंसर हम लोग बताते हैं पहले, ये होगा 3 के बराबर। ठीक है, 3 के बराबर होगा, सिंपल सी है कि कुछ नहीं करना है। देखिए सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान है, तो सेक 60 डिग्री का मान आपको पता होगा 2 होता है। क्या कितना होता है, तो ये करीब 1/2 होता है। तो इसमें हम लोग ये घटाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग देखते जाना। इंपॉर्टेंट सभी सवाल है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या बोलता है, सवाल है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी है, हम इसका मान क्या रखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी, हम 1 को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, कर दिए है ना। अब क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा, और बचा है हमारा इंटू में कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों का मान क्या होता है, ये दोनों का मान यदि गुना में आप लोगों को पता होगा तो डेफिनेटली ये हम लिख दे रहे हैं फिर से। देखिए कोस स्क्वायर थीटा और गुना में हम दे देते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो इसका कमेंट करना आप लोग क्या आंसर होता है। तो डेफिनेटली इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। अब चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सवाल है कॉट 90 माइनस थीटा, तो मैंने पीछे बताया 2 नंबर सवाल में। तो देखिए सिंपल सी कॉट है ना, तो कॉट हमारा किस में बदल जाएगा। तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है कॉट जो हमारा बदलता है ना वो 10 में बदलेगा, 10 में। ठीक है, अब हमारा ये ए जो है ना, तो ये 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो इसमें घटेगा हमारा, तो ए आ जाएगा यहाँ पे। तो 10A यानी कि हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करना। और यदि आप लोगों को एग्जाम टाइम इसी प्रकार से तैयारी करना है तो हमारे चैनल के साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहें। और आपको ग्रुप में ज्वाइन होना होता है, ग्रुप में भी ज्वाइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेगा, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करना, आपको ग्रुप में भी ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर सवाल करता है 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो डेफिनेटली हम लोग देखेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे 90 पुराने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यदि हम लोग 10 10 और 10 रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए यदि हम लोग 10 10 और 10 80 को जोड़ें तो कितना हो जाता है, तो 10 हमारा हो जाता है 90 डिग्री। देखिए 10 90 डिग्री हमारा हो जाता है, यहाँ पे हमने लिख दिया ये हमारा 90 डिग्री है, 10 90। अब चलिए गुना में और बचा है तो हम लोग गुना ले लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे 10 15 और 10 75 को जोड़ेंगे तो 10 हमारा कितना हो जाएगा, तो 10 कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा डेफिनेटली। तो आपको पता है 10 90 का मान 1 होता है, क्या पता है ना आपको। और फिर इधर भी 10 है 90, तो 10 90 का मान 1 1 गुना कीजिएगा तो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए एक आंसर हमारा दिया होगा किसी ऑप्शन में, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा क्या होगा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल था। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिंपल से हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझाए। देखिए ये मोबाइल पर हम लोग वीडियो बना रहे थे, इसमें थोड़ा सा लिखने में नहीं होता, छोटा है, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझाते जाए तरीके पूरा अच्छा से। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर सवाल देखना। 10 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री कॉट 60 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो देखिए डेफिनेटली यह सवाल सिंपल सी है, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल से ना, ये 10 है और कॉट है, ये दोनों को हम पहले जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 कॉट हमारा कितना हो जाता है, तो 10 कॉट मिलकर हमारा बने। देखिए 10 कॉट है ना, हम सिंपल सी करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए हम निकालते हैं, यहाँ पे निकालने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझना, एरर कर देते हैं क्वेश्चन को और हम प्रयास करते हैं कि निकल जाए। देखिए ये 10 है ना, सबसे पहले 10 30 डिग्री को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, 10 30 डिग्री को हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए हमारा 10 और कॉट दोनों का मान होता है 1। ठीक है, 10 इंटू कॉट का मान 1 होता है, आपको पता होगा।
तो हम कॉट को क्या करेंगे, यहाँ ले लेंगे। अब देखिए कॉट है ना, तो कॉट सिंपल से क्या होता है कि इसको हम बदल सकते हैं 10 में। किस प्रकार से बदलेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट करके कॉट, ठीक है, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह देखिए क्या दिया, 60 दिया ना, तो हम लोग 60 ले लेंगे, यहाँ लिखते हैं 60, तो 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस में तो आपको पता होगा ये कॉट है ना, कॉट बदल जाएगा हमारा किस में, 10 में। तो देखिए 10 ये हमारा होगा कितना, 10 30 डिग्री। सिंपल सी समझना आप लोग, यहाँ से हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सिंपल सी समझने की कोशिश करना, दिख नहीं रहा है। ये देखिए कॉट है, तो सिंपल सी कॉट है ना, ये 10 में हमारा बदल जाएगा, इंटू हम दे देते हैं गुना का चिन्ह, ये हमारा 10 में बदल गया। अब देखिए 60 डिग्री, तो 60 हमारा जो गुना में था इधर आ जाएगा, मतलब इसमें 90 माइनस थीटा है, तो थीटा की जगह हमारा 60 है, तो 60 आ जाएगा। सिंपल से हो गया क्या, तो 10 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। अब ये दोनों का जब हम गुना करेंगे, जोड़ देंगे, सिंपल से थीटा देखिए कौन जुट जाता है, तो कौन जुटेगा, तो हमारा कितना होगा, 30 60 90 हो जाएगा, तो सिंपल से 10 90 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 10 90, एक हमारा निकल गया 10 90, सिंपल से 10 90 डिग्री। अब देखिए हमारा बचा है क्या, तो बचा है कॉट, और बच गया है हमारा इधर सेक, तो कॉसेक। तो इसका भी सिंपल सी हम लोग इसी प्रकार से मान निकालेंगे। नहीं कॉट नहीं बचा है, हमारा बचा है कितना, ये बचा है साइन बचा है और कोसेक बचा है, तो इसका भी हम लोग मान निकालते हैं। पहले तो देखिए ये हमारा 1090 निकल गया है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं छोटा करके। रुक जाइए थोड़ा सा, 10, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, यहाँ लिख देते हैं 10, अरे यार चलो यहाँ लिख देते हैं 10 कितना हो गया, तो हमारा 90 डिग्री। चलो याद रखना आप लोग 10 90। अब चलिए हम लोग जोड़ते हैं किसको, साइन 30 डिग्री को। देखिए साइन 30 डिग्री हम लोग ले लेंगे, साइन 30। अब हम यहाँ ब्रैकेट करेंगे, ये कॉसेक है ना, कॉसेक को लिखेंगे, तो कॉसेक को हम क्या लिखेंगे, देखिए सिंपल से हम लोग उतना लिखेंगे नहीं, बताते हैं। देखिए कॉसेक है ना, कॉसेक हमारा किस में बदल जाएगा, तो ये साइन में बदल जाएगा, ठीक है, साइन में बदल जाएगा। अब 30 है, 90 माइनस 30 करेंगे, 90 है माइनस 30 हम लोग जब थीटा में कटे, तो ये थीटा है ना, ये कॉस में ये कॉसेक था, तो ये साइन हुआ, तो ये 60 यहाँ आ जाएगा। सिंपल से जैसे हम पीछे किए वैसे ही करना है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री और कॉस कितना, साइन है 60 डिग्री, ये दोनों जुड़ेगा तो साइन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए डेफिनेटली हमारा निकल के आया 10 90 डिग्री, और गुना में एक निकल के आया कितना, एक निकल के आया साइन 90 डिग्री। तो इसका मान यदि आप लोगों को पता होगा तो डेफिनेटली आप बता दोगे, क्या मान होगा, तो आप लोग याद रखना हमेशा इसका मान जो हमारा होता है वह होता है किसके बराबर, 1/3 के बराबर, ठीक है, 1/3 के बराबर हमारा इसका मान होता है। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना, सिंपल से, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है 2 cos 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए हम सोल्यूशन कर रहे हैं, थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन आप लोग बने रहे वीडियो में। देखिए 2 cos 60 डिग्री, तो सिंपल से हम लोग निकालेंगे। देखिए सबसे पहले तो cos को यहाँ हम लोग लिख लेंगे, अब 60 है तो 60 को लिख दिए, ये देखिए 2 है ना गुना में है, ये इधर हम जब लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, तो बट्टे में 2 आ गया। अब हम लोग जो काटेंगे इसको, तो कितना बार में कट गया, 30 बार में, यानी cos कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो cos 30 डिग्री का मान आप लोगों को पता है, तो आप लोग कमेंट करना फास्ट में क्या है, कितना होगा, ठीक है। आप लोग याद रखना इस प्रकार से 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो डेफिनेटली हमारा आंसर डी होगा। आप चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो हमें कोट थीटा के बराबर मान निकालना है। तो सेक थीटा, यदि आप लोगों को याद होगा सेक थीटा किसका उल्टा है, तो होता है, तो आपको याद रखना है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का मान हम लोगों को क्या पता है, कॉस का मान होता है आधार बटे क्या होता है, लंब, आधार बटे कर्ण होता है। तो हम लोग कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक होता है, तो सेक में क्या होगा, कर्ण बटे क्या होगा, आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि हमारा कर्ण दिया है कितना, कर्ण दे दिया है हमारा 13, हम यहाँ लिख दे रहे हैं पहले, तब हमारा निकलेगा। कर्ण दे दिया है 13 और दे दिया हमारा 12 जो है ना, ये हमारा है आधार, आधार हमारा दे दिया है कितना, तो 12 दे दिया है, 12 हमारा दे दिया है, तो 12 लिख लिए। अब हमको देखिए कोट में क्या क्या होता है, तो कोट में हमारा 10 के बराबर होता है। तो देखिए कोट में होता है लंब बटे आधार होता है 10 में, ठीक है, और ये कोट में हमारा होगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो हमको देखिए आधार दे दिया है, तो आधार बटे लंब होता है, इसमें कोट में हम लिख देते हैं, एक बार समझ आओगे। यहाँ पे होता है आधार बटे लंब, तो हमें देखिए लंब नहीं दिया है, आधार देखिए हमारा दिया है कितना 12, तो हमने 12 ले लिए। हमको निकालना है लंब, तो लंब का सूत्र क्या होता है, तो डेफिनेटली लंब का सूत्र हम लोग निकालेंगे। अब तो चलिए निकालते हैं, लंब बराबर सूत्र क्या होता है। तो हमको देखिए क्या क्या दे दिया है, तो हमको याद रखना है। हमें कर्ण दे दिया है कितना, तो दे दिया है 12, ठीक है, कर्ण दे दिया 13, यहाँ 13 दे दिया, और 12 कितना क्या दिया है, तो आधार भी दे दिया है। तो हमें लंब सिंपल से निकालना है, तो हमको निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए कर्ण बराबर जो होता है आधार बराबर हम निकालते हैं, लंब बराबर, लंब निकालना तो अब लंब बराबर देंगे। अब अगर लंब बराबर हम जब लेते हैं तो रूट अंडर में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण ये है 13, 13 का आप लोग कीजिए तो वर्ग कितना हो जाता है, 169 हो जाता है, ठीक है। अब माइनस लेंगे हम लोग, 12 का होता है वर्ग कितना, 144,
तो हमने यहाँ ले लिया। अब इसका हम लोग घटाएंगे तो क्या घटेगा, देखिए ये इसमें घटेगा ना तो 25 हमारा बटेगा, ठीक है, 25 में हमारा बच जाएगा। अब 25 का वर्ग कितना होता है, 5 होता है, तो डेफिनेटली हमारा क्या कर्ण आधार निकल के आ गया कितना, तो 5 आ गया। तो डेफिनेटली हमारा कॉट निकला हुआ है कितना, कर्ण जो ये आधार निकला हुआ है वाला, और बटे में हमारा 5 निकल के आ गया क्या, तो लंब। तो ठीक है, तो कॉट बराबर हमारा मान ये निकल के कॉट थीटा बराबर आ गया 12/5। तो 12/5 देखिए ऑप्शन में दिया होगा 12/5, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेफिनेटली इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, सिंपल सी होती है हमारी। आप चलिए समझते जाना आप लोग, क्योंकि समझोगे तभी आपसे बनेगा। इसी प्रकार से टाइप जो है ना जो बताता हूँ, इसी प्रकार से सवाल पूछेगा, थोड़ा चेंज कर देगा, साइन की जगह कॉस दे देगा, कॉस की जगह सेक दे देगा, इस प्रकार से पूछता है सवाल, ठीक है, बोर्ड में। तो चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो जहां साइन ए बराबर कॉस बी हो, तो हमें ए और बी का मान निकाल। देखिए सिंपल से, कुछ नहीं समझना है इसमें। देखिए हमको क्या दिया है, ए और बी दे दिया है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से न्यून कोण हमारा होता है, ठीक है। हमें न्यून कोण दे दिया है क्या क्या, तो एक ए दे दिया, मान लेते हैं इसे ए और बी, ठीक है, हमने इसे मान लिया। अब देखिए साइन ए, इसी में इसका मान साइन ए बता दे रहा है ए की जगह, और बराबर में कॉस बी दे दिया है, मतलब सिंपल सी एक जगह हम साइन ए ले सकते हैं, कॉस बी की जगह बी रख सकते हैं। तो तब हमें ए और बी का मान निकालना है, यानी ए प्लस बी का मान निकालना है। तो सिंपल सी हमें न्यून कोण दे दिया है, तो हमको कोण निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए न्यून कोण हम सबसे पहले, आप समकोण क्या होता है, तो समकोण आपको पता होगा 90 डिग्री के एंगल में बनता है, तो इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल लेंगे। अब देखिए हमने इधर खींच दिया, तो देखिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं, सिंपल सी एकदम ईजी से निकलेगा। इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए बी क्या दिया है, तो ये दोनों न्यून कोण है, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, यहाँ पे जैसे लिखा है न्यून कोण, ये दोनों का मान न्यून कोण है। अब देखिए ये हो गया समकोण, तो समकोण का आप लोगों को पता होगा या 90 डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के एंगल में होता है। तो 90 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसको हम पी मान सकते हैं, पी मान लेते हैं, कुछ नहीं तो पी मान लिए है। तो हमको यहाँ पर निकालना है क्या, ए प्लस बी, यानी कि ये है ना पी बराबर हम ले लेंगे ए प्लस बी, ए प्लस बी हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं, देखना ध्यान से, इसको हम लोग ए प्लस बी ले लेते हैं। तो ए प्लस बी का मान जो है ना 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री हमारा आ जाएगा इसके बराबर, 90 डिग्री सिंपल से, यानी 90 डिग्री दिया होगा कहीं, देखिए दिया है ना सी में, तो 90 डिग्री हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं, ये भी कमेंट जरूर करके बताना। आप चलिए 11 नंबर सवाल करता है, साइन 63 डिग्री वटे कॉस दिया है 27 डिग्री, तो इसका मान निकालना है हमें। तो हम इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए ये साइन 63 डिग्री दिया है, तो हम यहाँ पे साइन 63 डिग्री ले लेंगे। अब सिंपल सी बटे है, तो बटे यहाँ पे दिया ना, तो बटे हमने ले लिया। अब देखिए कॉस है ना, कॉस 27 डिग्री, तो आपको पता होगा कॉस जो है ना इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। देखिए सिंपल से ये हम लोग थीटा के जरिए करेंगे। देखिए कॉस है तो कॉस को हम लोग किस में बदल सकते हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। देखिए ये कॉस है तो कॉस लिख दिए। अब देखिए 90 डिग्री माइनस 27 हम कर सकते हैं ना, इस प्रकार से 27 थीटा की जगह दिया है ना। देखिए फिर से लिख दे रहे हैं, इधर करके लिखते हैं। देखिए साइन दिया है 63 डिग्री, सिंपल सी हमारा बटे कर देते हैं। अब कॉस जो है इसको हम लिख देंगे बटे में, बटे दिया तो बटे में कॉस, ठीक है। अब हमारा देखिए 90 माइनस 27, देखिए 27 क्यों दिया, क्योंकि थीटा की जगह, थीटा यहाँ पे होता है ना, थीटा की जगह 27 दिया तो 27। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो 63 है ना, साइन 63, ये 63 वैसे ही रह जाएगा, साइन 63। अब देखिए साइन 63 वैसे ही लगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस जो है ना, कॉस किस में बदल जाता है, इस प्रकार से जब हम फॉर्मूला करते हैं तो ये हमारा साइन में बदल जाता है, तो साइन हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए ये 27 है तो थीटा आ जाएगा इधर, यानी 27। तो अब देखिए ये क्या आ गया, तो ये हमारा आ गया साइन 63 डिग्री बटे में साइन 27 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए भाग में है तो ये गुना में जा सकता है, इसको हम गुना में पलट सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ लिख देंगे हम फिर से, साइन 63 डिग्री गुना वो क्या था, साइन जो था 27 डिग्री, उसको भाग में था, हमने इधर ला दिया बराबर से इधर, तो ये हमारा आ जाएगा साइन 27 डिग्री। तो अब हम लोग जब इसको जोड़ेंगे, देखिए गुना में जब भी कोण आता है ना तो कोण जुट जाता है, तो 63 और 27 दोनों जुट के हमारा आ जाएगा। तो साइन जो है तो साइन वैसे ही रह जाएगा, ये दोनों मिलकर हमारा 90 डिग्री पड़ेगा। तो आपको पता होगा साइन 90 का मान कितना होता है, तो डेफिनेटली आप लोग बता दोगे 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, तो 1 हमारा हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग निकाल लेना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे एक सवाल इसी प्रकार का, वही सवाल है, टेन 49 डिग्री वटे दिया है, वटे यानी भाग में कॉट 41 डिग्री, तो इसका भी हम लोग मान निकालते हैं, सिंपल से निकालेंगे। चलिए बढ़ते देखते हैं इसको, सिंपल से इसको कोना में कर देते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए हमारा जो दिया है टेन कितना दिया है, टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री हमने ले लिया, वटे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कोट दिया है 41 डिग्री, तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ यहाँ 49 डिग्री ना दिया है, रुक जाओ इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 49 डिग्री दिया था, 49 हमने 49 यहाँ लिख लिया। अब सिंपल सी हम कोट है ना, कोट को यहाँ लिखेंगे कोट
दिया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार का फॉर्मूला में लगाएंगे, ये 90 कर देंगे, 90 डिग्री माइनस जो थीटा के जगह 41 है तो 41 हम लोग लिख लेंगे, सिंपल सी। तो ये हुआ, ये हमारा निकल के आ गया। तो डेफिनेटली हम लोग आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल से ये टेन जो है ना, टेन थीटा, टेन कितना है 49 डिग्री, 49 डिग्री को लिख लेंगे बट्टे में। अब बट्टे में देखिए ये कोट है ना, कोट किसी में 10 में बदल जाएगा। यदि आप लोगों को फॉर्मूला होगा तो आप लोग फॉर्मूला याद होगा तो पता बन जाएगा, 10 हो गया। अब हमारा देखिए ये थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा के जगह 41 है तो 41 निकल के हमारा आ जाएगा। तो देखिए क्या निकल के आया, निकल के आया 10 49 बटे 10 कितना 41 डिग्री। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, ये 10 41 डिग्री जो है इसको हम लोग इधर से उठा के गुना में ले जाएंगे, यानी 10 तो 49 डिग्री की जगह ले जाएंगे। तो सिंपल सी 10 49 डिग्री हमारा था ऊपर में, तो 10 49 हमने ले लिया। अब देखिए नीचे गुना में था 10 41 डिग्री, तो हम 10 41 डिग्री को यहाँ पे लिख लेंगे, 10 41 डिग्री हमने लिख लिया। आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये हमारा कितना पुट के आ जाएगा, तो सिंपल से ये हमारा 100 डिग्री पुट है, ठीक है। कितना पूरा है, तो 100 डिग्री पूरा है। क्यों पूरा है, तो देखिए 100 डिग्री नहीं पूरा है, सिंपल सी तो है, अरे ये 90 पूरा है। देखिए 41 और 49 है तो दोनों मिलके हमारा कितना पूरा गया 90 डिग्री। और 10 है तो 10 वैसे ही रह जाता है, सिर्फ ये जो है ना थीटा, ये थीटा का मान जुटता है, तो 10 90 डिग्री आएगा। तो 10 90 डिग्री का मान यदि आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करना फास्ट में क्या होगा। तो चलिए बहुत अच्छा आप लोग कमेंट करो। तो 10 45 डिग्री का 90 डिग्री का मान जो हमारा होता है वह 1 होता है। तो सिंपल से इस प्रकार से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। इस प्रकार का सवाल पूछता है, देखिए ये सवाल तो एकदम डेफिनेटली पूछता है हर बार, और यह एनसीईआरटी बुक का चैप्टर में है, 2 नंबर का सवाल यह पूछता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो सिंपल से देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो हम लोग निकाल लेंगे सिंपल से। देखिए दिया है 9 सेक ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान हमें निकालना। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए ये माइनस में तो माइनस में 9 कट गया। अब देखिए सेक स्क्वायर ए यानी थीटा दिया है, और 10 स्क्वायर ए इसका मान जो है ना डेफिनेटली ये होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका मान जो होता है क्या होता है, तो आप लोग डेफिनेटली याद रखना हमेशा, इसका मान जो आता है वह 9 के बराबर आएगा। कैसे आएगा देखो फिर से समझाते, काटना नहीं था, हमने गलती कर दिया। चलिए आप लोग कमेंट करें तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ देखिए 9 और 9 कॉमन आ रहा है, तो हम 9 यहाँ कॉमन ले लेंगे। अब हमारा बच्चा क्या सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ लेंगे सेक स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस लेंगे। यहाँ पर भी देखिए 9 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 10 ए, सिंपल से देखिए सवाल निकल गया 10 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 9 जो है ना 9 को वैसे ही रहने देंगे हम लोग, 9 वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान जो है ना ये 1 के बराबर होता है, तो गुना में 1 दे देंगे, और 9 को 1 से गुना करेंगे तो डेफिनेटली हमारा 9 आ जाएगा। तो सिंपल से हमारा क्या होगा, आंसर 9 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल लेना। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब फॉर्मूला है, इसको उतना समझाना नहीं होता है। देखिए सेक कॉसेक 90 माइनस ए का मान क्या होगा, ये थीटा के जगह दिया है, तो इसका मान आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। ये कॉसेक है ना, तो ये कॉसेक बदल जाता है किस में, तो ये बदल जाता है हमारा सेक में। तो सेक यहाँ है, आप देखिए ए है ना, तो 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा थीटा निकल के आ जाएगा, यानी सेक ए, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल करता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो डेफिनेटली देखिए आपको याद होगा, शायद आप लोग यदि याद किए होंगे ना, तो आपको याद होगा कि देखिए साइन ए का मान जो होता है यह होता है हमारा कितना, तो साइन स्क्वायर ए का मान जो होता है यह हमारा होता है 1 कितना होता है √2 के बराबर। और हमारा कोसेक स्क्वायर का मान जो होता है, तो इसमें भी मतलब वर्ग लग जाएगा, वर्ग दिया तो वर्ग लग जाएगा। और ये जो है ना माइनस, इसका भी मान होता है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दिए। तो डेफिनेटली देखो आप लोग क्या करोगे, देखिए ये 1 है ना, तो 1 तो वैसे ही निकल जाएगा, वर्ग जब हम करेंगे। तो ये 2 है ना, 2 रूट में, तो रूट जब हम रूट का जब वर्ग करते हैं तो निकल के जो अंक है निकल के आ जाता है, यानी 1/2। अब ये देखिए माइनस हम लोग ले लेंगे। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, बट यहाँ √2 है तो इसका मान 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में तो माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, सिंपल से हमारा मान 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं फास्ट में। 16 नंबर देखिए सवाल है कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो सिंपल से आपको पता है कॉट 10 में बढ़ेगा, तो 10 थीटा के बराबर होगा, थीटा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 10 थीटा के बराबर हमारा आ जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए 17 नंबर सवाल करता है कॉसेक 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए हम लोग किसी एक को बदलेंगे तो हमारा मान जो है ना निकल के सिंपल से आ जाएगा। तो देखिए हम इसको साइन को नहीं बदलेंगे, साइन 90 देखिए सबका बदल देते हैं, बदल ही देते हैं। देखिए कॉसेक है ना, कॉसेक हमारा किस में बदलता है, तो कॉसेक जो होता है ना ये हमारा साइन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा है तो थीटा आ जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ये कॉस में बदल जाता है, ठीक है, ये हमारा कॉस में बदल जाता है।
किस में बदलता है, तो ये हमारा कॉस में नहीं बदलता है भाई, हाँ कॉस में बदलता है। देखिए हम लोग गलती कर दिए, चलिए कोई ना, ये जो है ना ये हमारा बदल जाता है सेक, सेक में बदल जाएगा। इसका मान सेक होता है 90 माइनस थीटा है तो थीटा का सेक थीटा, और गुना है तो गुना हम लोग देंगे। साइन जो है ये कॉस में बदल जाता है, ठीक है, कॉस में बदल जाता है तो कोस, और थीटा है तो 90 माइनस थीटा तो थीटा, यानी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसका मान क्या होता है, डेफिनेटली आपको याद होगा एक होता है मान, इसका क्या होता है एक, हमारा एक ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन समझ जाना, ये सब सवाल आप समझ लोगे ना, तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। एग्नोमेट्री का सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो डेफिनेटली आप लोग निकालोगे। आप बताइए इसका मान क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री का मान किसके बराबर होता है, कोसेक 45 का मान जो है ना किसके बराबर होता है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करना। फास्ट में हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, हम ऑप्शन भी देते हैं, आप लोग चूज करना। चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग क्या होगा, तो देखिए कोसेक 45 डिग्री का मान जो होता है √2 होता है, √2 होता है, यानी सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखिएगा, सवाल है कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर। ये सवाल तो वो था 17 नंबर वाला, सिंपल सी है, तो सिंपल सी इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। चलिए अब हम लोग अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है कोसेक 45 का मान किसके बराबर होगा। ये दोनों तो सवाल मेरी रहा है, ये 19 नंबर का सवाल है शायद, ठीक है, 19 का नहीं 18 का सवाल है, तो डेफिनेटली इसका आंसर हमारा क्या होगा 2 होता है, ठीक है। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए, ये है कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो देखिए कॉस है तो ये हमारा साइन में बदल जाएगा, सिंपल से साइन, और 90 माइनस थीटा तो थीटा थीटा आ जाएगा, तो हमारा थीटा यहाँ पे आएगा तो साइन थीटा, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए 22 नंबर सवाल कहता है कॉट 60 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो कॉट 60 डिग्री का मान आपको याद होगा तो कमेंट करना फास्ट में। तो इसका मान देखिए आप लोगों को याद रखना है हमेशा 1/√3 के बराबर होता है, 1/√3। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ना 1/√3, ये हमारा हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देखिए सवाल है 1/√3 किसके बराबर होता है, तो भाई आपको डेफिनेटली याद रखना है 1/√3 जो है ना या दो अंक के बराबर होता है, 2 में होता है, ठीक है, 2 में होगा, किसका किसका मान होता है तो वो मैं भी समझा देता हूँ अभी। तो देखिए डेफिनेटली एक तो कि 30 डिग्री का मान होता है, और साथ में 10 का उल्टा जो होता है ना कॉट होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान भी जो है ना वह 1/3 ही होता है। तो देखिए ऑप्शन में आपको यदि कॉट 30 डिग्री दे दे या 10 30 डिग्री दे दो तो कुछ कोई एक ही देगा, तो आपको किसी एक में टिक मारना है, तो कॉट 30 डिग्री दे तो उसमें टिक मारना है, या 10 30 डिग्री दे तो उसमें टिक मारना है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोग ये सब याद रखना। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान किसके बराबर होगा, तो देखिए सिंपल सी है, इसका मान है ना आपको याद रखना है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1/, कितना होता है तो √2 होता है, तो हम इसका वर्ग करेंगे, अब प्लस दिया तो प्लस लेंगे, और है हमारा कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसका भी मान होता है 1/√2, ठीक है, तो इसका भी हम लोग वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा, तो डेफिनेटली आएगा निकल के 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग जब हम करेंगे तो इसका होगा √2 निकल के आ जाएगा वर्ग से, प्लस है तो प्लस हम लेंगे 1/, देखिए 1 का करेंगे वर्ग तो 1, और यहाँ √2 है तो √2 का करेंगे तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जब इसका ये दोनों का वर्ग लेंगे, ये दोनों का यहाँ 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 आ गया, 1 2 कट गया, तो यहाँ 1 + 1 यानी 2/2 हमारा निकल के आएगा, 2 को काट कैंसिल करेंगे तो 1 हमारा निकल के आ जाएगा। तो 1 हमारा दिया है बी नंबर में, ठीक है 24 का, तो आपको याद रखना है हमेशा ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना। आप चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल है 1 + 10 स्क्वायर थीटा के 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो देखिए डेफिनेटली याद रखना आप लोगों को, ये तो पता ही होगा 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस में होता है हमारा, ठीक है, तो प्लस में होता है शायद या नहीं, अरे माइनस में होता है, ठीक है, माइनस में 10 स्क्वायर थीटा, ये दोनों का मान जो है ना 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, ये 10 है ना, 10 को इधर डाल दिया, ठीक है, 10 को ये बराबर में 1 होता है, इसके बराबर 1 होता है, तो 10 को इधर ला दिया प्लस में करके 10 स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए बचा है क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा बचा है, तो कॉट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर देखिए कहीं 25 में दिया नहीं गया है, ठीक है, तो 25 में कहीं दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो कॉट स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन गलत आंसर दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं, आप लोग याद रखना कॉट स्क्वायर थीटा, हमसे गलती हो गया टाइप, तो कॉट स्क्वायर थीटा इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है 1 + कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 + कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो डेफिनेटली देखिए ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए ये सवाल हमने गलत बता दिया, कोई नहीं, इसका मान ही होता है, देखिए इसका भी मान होता है, वो मैंने बताया सही है, ये भी मान होता है 10 स्क्वायर थीटा, और हमारा होता है माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना, इसका मान भी 1 होता है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये 1 होता है ना, तो ये हमारा था प्लस में,
देखिएगा ये हमने क्या किया, बराबर में जो था ना इसको हमने सेक को इधर ला दिया, सेक स्क्वायर थीटा इसको हमने इधर ला दिया, और ये माइनस प्लस में था तो ये बराबर के उधर गया तो टेन स्क्वायर थीटा, तो इसका भी मान हमारा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो गया। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर तो हो चुका था, देखते हैं 27 नंबर सवाल को। सवाल है कॉस क्या है, पाई/3 का मान क्या होगा। तो सिंपल सी हम लोग कोस यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए पाई का मान यदि आप लोगों को पता होगा तो ये होता है 180 के बराबर, ठीक है, 180 के बराबर। और भट्टे में 3 दिया तो 3। अब देखिए हम लोग काटते हैं, कैंसिल जब करेंगे तो कोस हम पहले लिख देते हैं। आप देखिए काटे हैं जब तो ये 3 छक 18, यानी हमारा ये 30 बार में कट रहा है, ठीक है, 30 बार में हमारा कट रहा है। तो यानी कितना आया, कोस 30 डिग्री आया। तो कोस 30 डिग्री का मान आपको पता होगा 1/2 होता है। तो डेफिनेटली आप लोग याद रखना 1/2 क्या होगा, 2 हमारा हो जाएगा आंसर 27 का, ठीक है। अब चलिए अगली सवाल को देखते हैं हम लोग फास्ट में। ये सब सवाल पूछता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये क्लास करवाया है आज, ठीक है। अब चलिए सवाल है निम्न में किसका मान 0 के बराबर होगा। तो 0 का मान किसके बराबर होता है, इन सब में से आप लोग चूज़ कीजिए। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग बता सकते हो। तो चलिए बहुत अच्छे जो कमेंट किए हैं। तो ये होगा कोस 0 डिग्री के बराबर। कोस 0 डिग्री का मान जो है ना 0 ही होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना हमेशा। अब चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है सेक स्क्वायर -1 का मान किसके बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान जो होता है ना डेफिनेटली इसका मान हमारा आता है 10 स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आप लोग याद रखना, मैंने भी पीछे कराया था ना एक क्वेश्चन, उसमें ही वही सवाल है, उल्टा पुल्टा करके यहाँ पे दिया, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप कुछ ही सवाल बचा है, उससे पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि आपका जितने भी फ्रेंड है उन लोगों के पास पहुँचे, और इस क्लास को करके वह भी कुछ अच्छी तरीके से सीख ले कि किस प्रकार से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि ट्रायगोनोमेट्री में जो सवाल होता है ना बच्चे हल नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव तो वैसे बना लेते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव में दिक्कत होता है, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वीडियो। तो आप लोग शेयर कर देना और एक लाइक जरूर करना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जितना भी क्लास होता है आप लोग डेली क्या करो। तो चलिए 30 नंबर सवाल है सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो ये दोनों का मान जो है ना सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान मैंने पीछे बताया था क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आप लोग क्या करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके यही जाना। अब देखिए 10 पाई/2 का मान क्या होगा। तो सिंपल है, हम लोग 10 यहाँ लिख देते हैं। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 180 होता है। तो 180 और बटे में 2 दिया तो हम 2 लिखेंगे। अब काटेंगे 2 से तो 10 90 डिग्री आएगा। 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो डेफिनेटली इसका मान हमारा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी अपरिभाषित हो जाता है। तो आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चलिए कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं ये इसके आप लोग जरूर बताना, क्योंकि ये छोटा मोबाइल है तो उसमें हम लोग उतना लिख नहीं सकते, क्योंकि देखो हम लिखते हैं तो कितना कितना बड़ा लिखा जाता है। तो हमने कोशिश किया समझाने का, यदि समझ में आया नहीं ये जरूर कमेंट में करना कि आपको इस या क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे बोर्ड पे या कॉपी कलम पे समझाने का, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।